मैं आपको एक यात्रा पर ले चलता हूँ, एक यात्रा जो 71 वर्षों की अद्वितीय सहनशीलता और स्थायित्व की है। ये कहानी एक मोटरसाइकिल की है जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए अपने मूल पहचान को बनाए रखा। प्रस्तुत है रॉयल एनफील्ड बुलेट की दुनिया। जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली मोटरसाइकिल मॉडल है। (1891) के नवंबर में बॉब वॉकर स्मिथ और एल्बर्ट ईडी ने जॉर्ज टाउनसेंड एंड कंपनी का अधिग्रहण किया। उन्हें शायद ही पता था कि यह मोटरसाइकिलिंग की दुनिया को बदल देने वाली एक किंवदंती की शुरुआत थी। 1883 तक उनकी कारीगरी ने रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें एक प्रतिष्ठित अनुबंध मिला। इस साझेदारी को सम्मानित करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर रॉयल एनफील्ड रखा और उनकी साइकिलों ने मेड लाइक ए गन के नारे के साथ गर्व से इस नाम को धारण किया। 1901 में दुनिया ने पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के जन्म को देखा, जो इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षा का एक चमत्कार थी। लेकिन नियति ने उन्हें 1925 में एक विनाशकारी आग से परखा। फिर भी इन राखों से एक फीनिक्स का उदय हुआ। 1932 में पौराणिक बुलेट सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक क्रांति थी। अपने अत्याधुनिक 4 वाल्व सिलेंडर हेड और अभिनव गियर सिस्टम के साथ इसने सवारों और साहसी लोगों के दिलों को जीत लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अराजकता के दौरान रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली बनाई, एक मोटरसाइकिल जो इतनी हल्की थी कि इसे युद्ध क्षेत्र में पैराशूट से गिराया जा सकता था। ये बाइक सिर्फ युद्ध के उपकरण नहीं थे, ये बहादुरी के प्रतीक थे। ऐतिहासिक लड़ाइयों जैसे डी-डे में निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। युद्ध के बाद रॉयल एनफील्ड ने एक बार फिर सीमाओं को धकेला। तेल दमित स्विंगिंग आर्म रियर सस्पेंशन के साथ मोटरसाइकिल आराम और प्रदर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। 1952 में भारतीय सेना ने 500-350 सीसी बुलेट्स की डिलीवरी ली, जिससे भारत के साथ एक प्रेम संबंध शुरू हुआ, जो 1955 में एनफील्ड इंडिया के जन्म में परिणत हुआ। रॉयल एनफील्ड की किंवदंती अब एक वैश्विक घटना बन गई थी। 1956 तक मद्रास के पास तिरुवोट्टूर में पहली रॉयल एनफील्ड फैक्ट्री चालू हो गई थी, जो ऐसी बाइक्स बना रही थी जो भारतीय संस्कृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। 1960 का दशक 225 सीसी कॉन्टिनेंटल जीटी कैफे रेसर के साथ जीवन में आया, युवाओं के विद्रोह और शैली का प्रतीक। हालांकि 1967 में रेडिच फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन रॉयल एनफील्ड की आत्मा अभी भी जीवित थी। 2008 में क्लासिक मोटरसाइकिल के साथ एक नया युग आया, पुरानी डिजाइन और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक मनमोहक मेल। इस मॉडल ने तेजी से एक पंथ पसंदीदा का दर्जा हासिल किया, वैश्विक मांग में तेजी लाई। 1954 से आयशर समूह के नेतृत्व में रॉयल एनफील्ड ने नई ऊंचाइयों को छू लिया, नवाचार और गुणवत्ता की अडिग भावना का प्रतीक बना। 2013 तक रॉयल एनफील्ड ने एक दूरदर्शी सुविधा के साथ अपने क्षितिज का विस्तार किया और हिमालयन एडवेंचर मोटरसाइकिल का जन्म हुआ, उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि जो अज्ञात की खोज करते हैं। 2018 में हिमालयन ने दुनिया भर में दिल जीत लिया। आज नवीनतम ट्विन इंजन और निरंतर नवाचार के साथ रॉयल एनफील्ड हर सवारी को रोमांचक बनाता है। विनम्र आरंभ से लेकर इसके वर्तमान वैश्विक आइकॉन स्टेटस तक रॉयल एनफील्ड बुलेट जुनून, सहनशीलता और साहसिकता की निरंतर खोज का प्रतीक है। बुलेट पर हर सवारी इतिहास की सवारी है, जो इसके स्थायी विरासत की गवाही देती है। चलते रहें और रॉयल एनफील्ड बुलेट के साथ साहसिकता की भावना को अपनाएं, जहां परंपरा नवीनता से मिलती है और यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।